Good morning students, we will discuss the revision of chapter 3 in this lecture. So in this revision their main point is given mean, mode, median and range. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी कि हमें मीन मीडियन मोड दोबारा करवाया जाए, तो मैंने दोबारा यही टॉपिक उठाया है, मीन मीडियन एंड मोड। तो आपको अगर डाटा गिवन है तो हाउ टू फाइंड मीन, हाउ टू फाइंड मोड, हाउ टू फाइंड मीडियन एंड रेंज, दिस इज़ वेरी सिंपल। वन बाय वन यू कैन ईजिली फाइंड दीज आर द टॉपिक्स। द फर्स्ट आई विल टेक वन डाटा, मैंने एक डाटा लेती हूँ। अगर हम ये नंबर लेते हैं, दीज आर आवर डाटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने 9 नंबर का डाटा लिया है। तो अब मैं सबसे पहले हाउ टू, देखो आपके डाटा चेंज होते जाएंगे बट द मीन मोड निकालने का मेथड चेंज नहीं होगा। हो सकता है ये 1 1 ना हो के आपका 100 हो जाए, 135 हो जाए या 120 हो जाए, बट द मेथड इज सेम कि हाउ टू फाइंड मीन। जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि मीन कैसे फाइंड करना, उसके लिए फिर ये डाटा मेंशन कुछ भी करो मैटर नहीं करता, आप कुछ भी मेंशन कर लो, उसको मीन निकालना ही है। तो फर्स्ट वी विल फाइंड मीन। हाउ टू फाइंड मीन, अगर मुझे बोला जाए कि इन डाटा का मीन फाइंड करो, तो मीन का जो फॉर्मूला होता है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनका क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन गिवन। जो भी आपको ऑब्जर्वेशन गिवन है, डाटा गिवन है, उसका सम। और नीचे क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसमें काउंटिंग होती है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो दिस इज सिंपल फॉर्मूला टू फाइंडिंग द मीन। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है मीन फाइंड करने का। सबसे पहले हम सब ऑब्जर्वेशंस का सम करेंगे। अगर मैं इनका सम करती हूँ तो 1 + 1 2 + 3 + 2 + 4 + 5 + 2 + 3। अब आपको पता है इनका हमने टोटल किया था तो 9 थे, तो वी विल राइट 9 हियर। अब आप इसका सम फाइंड करो। जो सम है वो 23 है डिवाइडेड बाय 9, तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, आपकी मीन है। अब आपको मीन फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको ऑब्जर्वेशन का सम करना है, डिवाइडेड बाय टोटल करना है, तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, मीन फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है मीन क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका मोड। मोड क्या होता है, मोड फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। देखो यही लिख लो बेटा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की बात कर रही हूँ मैं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है जो नंबर जितनी बार आता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब जो नंबर जितनी बार ज़्यादा आएगा वही अपना क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो फर्स्ट देखो आप इसको राइट करो, 1 आपका कितनी बार आया है, 1 आया, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है 1 की वो क्या है, 2 है। अगर मैं 2 की फ्रीक्वेंसी राइट करती हूँ तो 1 2 3 3 बार आया है। एंड 4 की फ्रीक्वेंसी आपकी 3 की फ्रीक्वेंसी आपकी 2 है। देखो 3 बार आया है 2, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर मैं 4 की फ्रीक्वेंसी चेक करूँ तो एक ही बार आया है 4, तो 1 हो जाएगा। डोंट राइट हियर 4 एक ही बार आया है तो फ्रीक्वेंसी 1 होगी। और 5 की फ्रीक्वेंसी भी 1 होगी क्योंकि डाटा में 5 भी एक बार आया है। अब आपको सिर्फ ये जो फ्रीक्वेंसी है इसमें हाईएस्ट चेक करना है। हाईएस्ट आपका क्या है, 3 है, तो जो आपका मोड हो जाएगा 3 के सामने देखो वो आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो मोड अगर आपको फाइंड करना है तो पहले आप डाटा को ऐसे अरेंज कर लो, उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लो। जिस नंबर की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वही नंबर आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। इन दिस केस व्हाट इज द मोड, मोड इज 2। तो क्लियर, मीन एंड मोड। आवर थर्ड टॉपिक इज मीडियन। तो हाउ टू फाइंड मीडियन। मीडियन का फर्स्ट जो स्टेप्स है, अगर आपको मीडियन फाइंड करना है तो फर्स्ट स्टेप इज अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। डोंट फॉरगेट दिस स्टेप। सबसे पहले आपको अरेंज करना है, अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। आप इसको अरेंज कर लो असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपने अरेंज नहीं किया, असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया तो 4 यहाँ से 4 यहाँ से, तो आपका जो मीडियन है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो दिस इज रॉन्ग, ये गलत होगा आपका, क्योंकि आपने इसको अरेंज तो किया ही नहीं। तो सबसे पहले आप इसको अरेंज करोगे डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले आपको छोटा नंबर लेना है, तो आपको पता है 1 1 है। नेक्स्ट आपको 2 2 2 3 टाइम्स आया है तो 2 2 2 3 टाइम्स राइट करोगे। फिर आपने 3 लिखना है, 3 2 टाइम्स आया है तो 3 राइट किया। देन आपका 4 एंड 5। अब आप इसका सेंट्रल टेंडेंसी निकालो। सेंटर जो वैल्यू है वही आपकी क्या होती है, मीडियन। तो सेंटर ऑब्जर्वेशन को ही हम क्या कहते हैं, सेंटर जो ऑब्जर्वेशन होती है वही आपकी क्या होती है, सेंटर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मीडियन। तो सेंटर ऑब्जर्वेशन में 4 यहाँ से गए, 4 यहाँ से गए, तो सेंटर जो ऑब्जर्वेशन है वो आपकी 2 है। तो बाय मिस्टेक ये अगेन 2 आ गई, बट ये मत करना प्लीज़।
दिस इज 2 इज योर मीडियन। तो 3 स्टेप्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट वी विल अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सेकेंड स्टेप में हम इसके सेंटर वैल्यू फाइंड करेंगे। इन केस हो सकता है आपका केस, एक बच्चे ने एक प्रॉब्लम दी थी कि हो सकता है आपके डाटा में ये वैल्यू 10 हो जाए, देन हाउ टू फाइंड द सेंटर वैल्यू। क्योंकि आपने अगर यहाँ से 4 छोड़ा, यहाँ से 4, तो बीच में कितनी वैल्यूज आ गई आपकी? 2 वैल्यूज आ गई। इन दिस केस अगर आपको मीडियन फाइंड करना है तो वेरी सिंपल मेथड, आप ये 2 वैल्यूज आ गई, 2 तो हो नहीं सकती मीडियन, तो दोनों का क्या करो? सम करो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो। अगर आप इनका सम करके डिवाइडेड बाय 2 करोगे देन ये आपकी क्या बन जाएगी? मीडियन। नेक्स्ट आपका टॉपिक है रेंज। दिस इज वेरी सिंपल। रेंज क्या होता है? अगर आपको रेंज फाइंड करना है तो बच्चे उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, उसमें क्या होती है? हाईएस्ट वैल्यू इन डाटा, नोट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट वैल्यू इन डाटा एंड लोवेस्ट वैल्यू। अब इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या है? वो सबसे बड़ा नंबर क्या है? वो है 5, और सबसे छोटा नंबर क्या है आपका? 1। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आपकी क्या होती है? रेंज। अगर आप इसकी रेंज फाइंड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 4। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज। यू कैन इजीली फाइंड इफ एनी डाटा इज गिवन। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है आपको स्केल। बार ग्राफ बनाते हुए ग्राफ तो आप बना लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है स्केल कैसे डिफाइन करते हो। लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन दिया था ग्राफ बनाने का। तो पहले तो देखो ग्राफ के कुछ रूल होते हैं। दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्सिस भी बोल सकते हो, ये वाई एक्सिस होती है। अब देखो ये जो सेंटर होता है आपका, आप इसको क्या बोल सकते हो? इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोल सकते हो और इसको वर्टिकल। ये जो सेंटर पॉइंट होता है ये ऑलवेज 0 होता है, यहाँ कोई नंबर नहीं होता। अब अगर मैंने आपको डाटा दे रखा है, चलो मैंने आपको डाटा दे दिया 30, 45, 20, 25 एंड 28 एंड आपका है 16 एंड 9। ऐसे कोई डाटा गिवन है आपको, तो आपको स्केल डिफाइन करना होता है कि मेनली स्केल क्या है। अगर आपका नंबर देखो, स्केल का नंबर लाई कर रहा है आपका 0 से लेके 50 के बीच में, तो ऑलवेज जो स्केल होता है वो 5 का स्केल होता है। अगर आपका नंबर लाई कर रहा है 0 से लेके 100 तक, तो आप जो स्केल लेते हो वो 10 का होना चाहिए। अगर ये 500 तक है या 400 तक है या 500 तक है तो हम जनरली 20 का लेते हैं, बट 500 है तो आप यहाँ पे 100 का भी ले सकते हो। और इससे कम का है तो आप 20 का स्केल डिफाइन करना, और अगर इससे ज़्यादा का है तो हम 200 का या 500 का स्केल लेते हैं। अगर यहाँ पे 1000 में गिवन है, जैसे 10,000 दिया हुआ है मैक्सिमम, तो हम यहाँ पे स्केल लेंगे 1000 का। वो डिपेंड करता है आपकी डाटा पे, क्योंकि वैल्यूज आपकी इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि लाइन को क्रॉस कर जाएं। तो जो डाटा ली जाती है वो रीजनिंग के थ्रू लिया जाता है। अब जो वैल्यूज़ गिवन है वो आपकी कितनी गिवन है? 0 से 50 के बीच में है। 0 से 50 के बीच में है तो हमें स्केल कितना लेना चाहिए? 5 का लेना चाहिए। अगर हम यहाँ 5 का लेते हैं तो 0 फिर देन राइट 5, ये मत राइट क्या करो, आप क्या करते हो डायरेक्टली ये राइट कर देते हो, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आप यहाँ पहले 5 राइट करोगे, फिर 10, फिर 15, यहाँ कंप्लीटली 5-5 का गैप होना चाहिए पर प्रॉपर स्केल में। आप ग्राफ लोगे तो ग्राफ में गिवन है ये लाइंस आपको, फिर आप करो राइट करोगे 20, फिर 25, 30, 35, 40, 45, देन 50। अब आपका प्रॉपर स्केल के थ्रू आपने यहाँ पे ग्राफ में ड्रॉ किया है 5। देखो ऑब्जर्वेशन में 5 का ही डिफरेंस है, ये डिफरेंस चेंज नहीं होता, वेरी नहीं करता। तो दिस इज अवर स्केल। इफ़ यू डिफाइन प्रॉपरली देन यू विल ड्रॉ द ग्राफ। अगर आपने स्केल ही डिफाइन नहीं किया है तो आप ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। तो दिस इज द मेन पॉइंट आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू, दिस इज स्केल। तो बार ग्राफ आप इजीली ड्रॉ कर पाओगे। नाउ दिस इज योर चैप्टर 3, यू कैन डू इजीली विद द हेल्प ऑफ गिवन एक्सप्लेनेशन। हैव अ गुड डे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोबेबिलिटी। इन प्रोबेबिलिटी देयर सम गिवन स्टेटमेंट, आपको कुछ स्टेटमेंट देंगे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने से पहले कि ये इवेंट भी हो सकते हैं। देखो इवेंट होता है जो ऑब्जर्वेशन में से निकल के आते हैं, उनको हम इवेंट कहते हैं। तो इवेंट ऐसे भी हो सकते हैं। अगर मैंने कहा सर्टेन टू हैपन, नॉट पॉसिबल, मे बी हैपन, मीन्स इनका मीनिंग क्या है?
अगर मैं सर्टेन टू हैपन कहती हूँ तो मतलब वो श्योर है, इवेंट आपका होगा ही। अगर मैंने कहा अगर मैं थ्रो करती हूँ एक डाई और 2 आएगा तो 2 आएगा, इट मीन्स इट सर्टेन टू हैपन, ये श्योर है कि वो 2 आ सकता है। तो ऐसा केस नहीं है कि पॉसिबल ना हो। तो ये कौन से केस में डाई 2 आ सकता है, इट मीन्स सर्टेन टू हैपन। ये नहीं कह सकते मे बी हैपन, हो सकता है कि मैंने डाई थ्रो की 2 ही आएगा, ये श्योरिटी कहाँ है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। बट सर्टेन टू हैपन होता है कि वो जो चीज़ मैंने अगर कोई कॉइन टॉस किया हेड और टेल, तो वो उसमें से हेड ही आएगा, या तो मुझे श्योर हो कि हेड ही आएगा, देन मैं बोल सकती हूँ। अगर मैं श्योर नहीं हूँ तो मैं कौन सा केस लगाऊंगी, मे बी हैपन। हो सकता है कि मेरे पास ये 2 केस हैं, 2 केस में से मेरे पास हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। दिस इज हेड, एच मीन्स हेड, टी मीन्स टेल। डाई थ्रो की तो आपके पास देखो डाई, आपको पता है आप गेम खेलते हो, डाई के ऊपर नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो जब आप डाई थ्रो करते हो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। कौन सा नंबर नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता। अगर मैं कहती हूँ कि व्हेन वी थ्रो ए डाई नंबर विल कम 8, तो ये कौन सा केस हो जाएगा आपका, नॉट पॉसिबल। ये तो हो ही नहीं सकता, जब डाई पे वो नंबर ही नहीं है तो हाउ वी कैन से कि नंबर विल 8, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कहूँ कि व्हेन थ्रो ए कॉइन, यहाँ पे टेल की जगह क्या आ जाए, हेड और टेल दोनों आ जाएं, ये केस भी हो सकता है। अगर आपका ड्रॉ हो गया, सिंपल ऐसे खड़ा रह गया कॉइन, तो हेड और टेल दोनों आ सकते हैं, तो वो किस में जाएगा, मे बी हैपन। फिर अदर देन मे बी ये कहेगी 1 आ जाए। आपने क्या थ्रो किया, कॉइन थ्रो किया, कॉइन में 2 ही इवेंट थे, एक हेड और टेल, और ये कि आप कह रहे हो कि 1 आ गया, तो 1 आ गया तो ये नॉट पॉसिबल का केस हो जाएगा। अब आ जाओ सर्टेन टू हैपन पे। सर्टेन टू हैपन की बात करें तो अगर मैं कहूँ कि आपकी एज 1 डे इंक्रीज हो गई, ओल्डर देन प्रीवियस डे, तो एक दिन आप बड़े हो गए, एक दिन आप बड़े हो गए प्रीवियस डे से, तो ये जो केस होगा आपका वो क्या होगा, सर्टेन टू हैपन। यस, हम प्रीवियस डे से एक दिन हमारी एज क्या हो गई, बड़ी हो गई। या आप 4th क्लास से 5th क्लास में हो गए, तो 5th क्लास से 6th क्लास में हो गए। यस, सर्टेन टू हैपन, ऐसा ही हुआ है। तो दीज आर द फैक्ट जो पॉसिबल हैं। ये ऐसे फैक्ट हैं जो पॉसिबल नहीं हैं, ये ऐसे फैक्ट हैं हो सकता है। मैंने कहा कि बारिश होगी कल, हो सकती है बारिश हो भी जाए, नहीं भी हो, तो मे बी हैपन, नॉट हैपन। तो दी जाते केसेस आपको सिर्फ स्टेटमेंट रीड करनी है और बताना है कि ये केस किस में है, सर्टेन टू हैपन में है, नॉट पॉसिबल में है, मे बी हैपन में है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। आपको प्रोबेबिलिटी होती क्या है, हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का सिंपल है ये। अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसी भी नंबर की, तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, फेवरेबल इवेंट्स। इवेंट्स होते हैं जो आउटकम्स आती हैं, या उनको इवेंट्स की जगह आउटकम्स भी बोल सकते हो। जो आपने चीज डाइस थ्रू की तो आउटकम्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। तो ये फॉर्मूला आपका प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का, फेवरेबल एंड टोटल आउटकम्स। फेवरेबल वो होती है कि जो चीज़ आप चाहते हो, आउटकम्स वो होती हैं जो उसके थ्रो करने पे आनी है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए, एक कॉइन लिया है और एक क्या लिए, डायल ली है। अगर मैं कॉइन को करती हूँ तो मेरा हेड और टेल आएगा, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। ये अपनी क्या है, आउटकम्स। अगर मैंने डाई थ्रो की तो आपके नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपकी क्या है, आउटकम्स व्हेन वी थ्रो ए डाई। अब मैं कहती हूँ कि मुझे हेड चाहिए, तो मेरी फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया, हेड हो गया, और टोटल आउटकम्स क्या हो गए, हेड और टेल हो गए। हम इनको हेड और टेल नहीं लिखेंगे, मेरी फेवरेबल आउटकम्स, वी वांट हेड, मुझे हेड चाहिए, तो मेरा एक ही आउटकम्स हुई, उसको हम क्या देंगे, 1, और टोटल आउटकम्स कितनी हैं, 2। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालना है तो आपकी फेवरेबल आउटकम्स, देखो पूरी आउटकम में से एक ही हेड है तो 1 लिखोगे, और टोटल आउटकम्स कितनी है, 1 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, 1/2। अगर मैंने कहा कि मुझे 4 नंबर ही चाहिए व्हेन वी थ्रो इट डाई, तो मेरी फेवरेबल आउटकम्स 1 है, या मैं कहूँ मुझे 3 और 4 दोनों चाहिए, 3 और 4 दोनों चाहिए, तो मेरी टोटल आउटकम्स क्या है, 2 है। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3 और 4 की, तो मेरी जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो 2 हो जाएंगी, और टोटल आउटकम्स मेरी 6 हैं, तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो you can easily find the probability with the help of this
formula. Now this is introduction of chapter 3, yeah, revision of chapter 3, not introduction. This is the revision of chapter 3 for class 7th. You will do better in exam. Have a good day.